बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अरीशा वॉइस चैनल में आपको खुशामदीद। शहजादी की 3 शर्तें। शहजादी नगीना बादशाह की इकलौती बेटी थी, इसलिए बादशाह उसे दिलो जान से चाहता था। वो निहायत हसीन और जमील और अक्लमंद थी। जब वो बड़ी हुई तो बादशाह और मलका को उसकी शादी की फिक्र हुई। उसी दौरान उसकी 2 शहजादों के रिश्ते भी आ गए। बादशाह को फैसला करना दुश्वार हो गया कि उसकी शादी किससे करे। उसने उसके बारे में मलका से भी मशवरा किया, मगर वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए ये मामला हल ना हो सका। वो दोनों पड़ोसी मुल्कों के शहजादे थे। एक शहजादी का नाम शानदार था और वो निहायत नेक, अक्लमंद, बहादुर और बहुत खूबसूरत था। दूसरे शहजादे का नाम दिलशाद था। वो ना तो नेक और अक्लमंद था, ना ही बहादुर। उसने चुपके चुपके दिल में सोच लिया था कि शहजादी नगीना से शादी करने के बाद कोई साजिश करके बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लेगा। क्योंकि शादी पूरी जिंदगी का मामला होती है, इसलिए मलिक ने फैसला किया कि वो इस सिलसिले में शहजादी नगीना से उसकी राय मालूम करेगी। वो जिस शहजादे को भी पसंद कर लेगी, उससे उसकी शादी करवा दी जाएगी। जब उसने दोनों शहजादों के बारे में सारी मालूमात बताकर शहजादी नगीना से उसकी पसंद पूछी, तो वो बोली, अम्मी हुजूर, आपने मेरी तरबियत कुछ इस तरह की है कि मैं अपने माँ बाप के फैसलों पर सर झुकाने वाली लड़की बन गई हूँ। आप जहाँ भी कहेंगी और जिससे भी कहेंगी मैं शादी करूँगी। मलका ये बात सुनकर खुश हो गई। उसने शहजादी नगीना को गले से लगाकर प्यार किया और बोली, जीती रहो, तुम्हारे लिए 2 शहजादों के रिश्ते आए हैं, जिनके बारे में हम तफसील तुम्हें बता ही चुके हैं। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किससे हाँ करें और किसे ना। तुम फैसला करके हमें बता दो कि किस शहजादे से शादी करना पसंद करोगी। अम्मी हुजूर, शादी के लिए पहले आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शहजादी नगीना ने धीरे से अपनी बात दोहराई। कह तो रही हूँ कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मलका ने कदरे झंझला कर कहा। शहजादी नगीना कुछ सोच कर बोली, तो फिर ठीक है, मैं उस शहजादे से शादी करूंगी जो मेरे 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या है? मलका ने हैरानगी से पूछा। मेरी पहली शर्त ये है कि वो उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त ये है कि वो चावलों से भरे एक पूरी देग खाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और उस पर सवारी करके दिखाए। शहजादी नगीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मलका उसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, उसका मतलब है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती हो। कोई भी तुम्हारी ये अजीबोगरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है कि तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना खौफनाक और बड़ा है। किसमें हिम्मत है कि वो उस तालाब में तैर कर दिखाए? फिर कौन सा शहजादा होगा जो देख भर कर चावल खा सकेगा? शहजादे तो वैसे भी नरम और नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ही कुछ खा लेंगे तो उनका पेट भर जाता है। और सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागता फिरेगा? उसकी बातें सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देखा तो मलका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। इसलिए वो खफगी से उठकर बादशाह के पास आई और उससे उसके लाडली बेटी की शिकायत की। उसकी बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, मलका, आप शायद भूल गई हैं कि आपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत सारे शहजादे उन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर उन्हें हमने पूरा करके दिखाया था कि नहीं। मलका को वो पुरानी बातें याद आ गई थी। उन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी और अम्मी हुजूर, मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करना चाह रही थी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। फिर मेरी शर्तें तो हिम्मत और जवान मुर्दे वाली थी। एक आदमखोर शेर को खंजर से मारना था, जिसने कई इंसानों को अपना निवाला बना लिया था। मासूम लोगों को लूटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था, जिन्होंने गरीबों की जिंदगी अचीरन कर दी थी। और पहाड़ को काट कर एक नहर निकाल कर किसानों की बंजर जमीनों को सैराब करना था। मुझे फक्र है कि आपने वो तमाम शर्तें पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले भी तो बहुत थे। लेकिन मलका, कभी कभी हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर हम आपकी शर्तों को पूरा करने से कासिर रहते तो फिर आपसे तो हमारी शादी ही ना होती। क्यों नहीं होती? मलका ने उठला कर कहा।
मैं अपनी शर्तों में ये तब्दीली कर देती कि आप उन्हें शादी के बाद भी पूरा कर सकते हैं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, पहले मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि शहजादी की शादी किससे करें। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेसरोपा शर्तों से बाज आ जाए। उस बारे में आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। हमारी शहजादी चाहती है कि उसका शौहर बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई ज़रा सी भी अक्ल लड़ाए तो शहजादे की शर्तें भी आसानी पूरी कर सकता है। हम दोनों शहजादों के सामने शहजादी नगीना की शर्तें रख देंगे। जिसने भी उन्हें पूरा कर दिया उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने एलची भेजकर दोनों शहजादों को उनके मुल्क से अपने महल में बुलवा लिया। दोनों शहजादे अपने अपने मुसाहिफों और गुलामों के साथ हाजिर हो गए। बादशाह ने सबको शाही मेहमान खाने में ठहराया और उनके खातिर मदारात के लिए खास इंतजाम भी करवा दिए। जब शाम को बादशाह उन शहजादों से मिला तो उसे शहजादा शानदार बहुत पसंद आया। वो उसकी शक्ल सूरत और वजाहत से बहुत मुतासिर हुआ था। उसका बाप बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा था, जिसकी वजह से राया बहुत खुशहाल थी। मलका को भी वो शहजादा बहुत पसंद आया। दूसरा शहजादा जिसका नाम दिलशाद था, दोनों को एक आंख नहीं भाया। बादशाह को महसूस हुआ कि वो एक खुश आमदी और चापलूस किस्म का नौजवान है। इस बात से बादशाह ने अंदाज़ा लगाया कि वो निहायत चालाक और अयार आदमी होगा। मलका को तो शहजादा शानदार इतना अच्छा लगा कि वो शहजादी नगीना के पास गई और उसे बोली, बेटी तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और शहजादा शानदार से शादी कर लो। ऐसा शौहर तो किस्मत से ही मिलता है। अगर पहली शर्त के दौरान ही मगरमच्छ उसे खा गया तो बहुत बुरा होगा। शहजादी नगीना ने अटल लहजे में कहा, अगर मैं अपनी शर्तें वापस लेती हूँ तो उसमें मेरी बेइज्जती हुई। शहजादा अगर मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना अपने घर जाए। मलका मायूस होकर लौट गई। दोनों शहजादों की मुलाकात शहजादी नगीना से करवाई गई। वो उन्हें महल से कुछ दूर जंगल के नज़दीक तालाब तक लाई। उनसे कहा, ये है वो तालाब जिसमें एक आदमखोर खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैर कर दिखाएंगे? उसका ये कहना था कि उसी वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना मुंह खोले तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर शहजादा दिलशाद खौफजदा हो गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं तो इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। शहजादी की दूसरी शर्तें भी बहुत सख्त है। देख भर कर चावल तो कोई देव ही खा सकता है, उसके अलावा मैं सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी ये शादी। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद शहजादा शानदार ने कहा, शहजादी साहिबा, कल मैं आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। रात हुई तो उसके साथ आई हुई गुलामों ने तालाब में एक बड़ा सा जाल डालकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर एक दरिया में छोड़ा। सुबह मलका, बादशाह और शहजादी ने देखा कि शहजादा मजे से तालाब में तरता फिर रहा है। शहजादी ने पूछा, उस मगरमच्छ का क्या हुआ? वो कहाँ है? उसे मैंने पकड़ा कर दरिया में छोड़ दिया है। आपकी पहली शर्त मैंने पूरी कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप उस बात पर एतराज़ नहीं करेगी कि मैंने मगरमच्छ को दरिया में क्यों छोड़वाया है। आपकी शर्त सिर्फ दरिया में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। शहजादे ने तालाब से बाहर आते हुए कहा। मलका ने ये बात हैरानी से सुनी। बादशाह मुस्कुरा रहा था। शहजादी ने कहा, बिल्कुल ठीक शहजादे, आप पहली शर्त जीत चुके हैं। मेरी शर्त यह थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाएं। मैं आपकी ज़हानत के कायल हो गई हूँ। दोपहर हुई तो शहजादी नगीना ने कहा, शहजादे आप मुझे देख भर कर चावल खाकर कब दिखाएंगे? शहजादे ने कहा, अभी थोड़ी देर बाद। ये कहकर शहजादी शानदार ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। उसका एक मुसाहिफ दो गुलामों के साथ लंबी लंबी टांग भरता हुआ महफिल की जानब आ रहा था। शहजादा शानदार बादशाह से इजाज़त लेकर बाहर निकला और अपने मुसाहिफ से कोई चीज़ लेकर जेब में रखी और वापस आ गया। इतनी देर में मुलाजमों ने दस्तरखान चुन लिया। वो अपने साथ चावलों की एक बड़ी सी देग भी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने दस्तरखान के बीचों बीच रख दिया। देग को देखकर बादशाह के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नजर आए। क्यों मियाँ साहिबजादे, आप खा लेंगे देग भर कर चावल? एक देग क्या, मैं तो 2 देगें भी खा सकता हूँ। ये कहकर शहजादा शानदार ने अपनी जेब से एक निहायत छोटी सी
देहाती देग निकाली जो उसके मुलाजिम बाजार से खास तौर से बनवा कर लाए थे। उसने उसे चावलों से भरा और शहजादी नगीना के सामने पूरी देग चट कर गया। शहजादी साहिबा, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई है। मैंने देग भरकर चावल खा लिए हैं। उसकी बात सुनकर शहजादी नगीना हंस हंस कर लूट-पुट हो गई। बादशाह ने मलका से कहा, बेगम आप अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मुझे तो यूं लग रहा है कि ये शहजादे मियाँ तो सोते हुए घोड़े पर भी सवारी करके दिखाएंगे। शाम को बादशाह, मलका, शहजादी नगीना अपने बाग में चहलकदमी कर रहे थे। अचानक उन्होंने शहजादा शानदार को एक घोड़े के साथ आते देखा। वो करीब आया तो बादशाह हैरत से बोला, शानदार बेटे, ये घोड़ा लिए कहाँ फिर रहे हो? शहजादा शानदार ने बड़े फक्र से बताया, ये घोड़ा निहायत कीमती है। मैं उसे मंडी से खरीद कर लाया हूँ। उसके मालिक ने मुझे बताया था कि ये हातिम ताई के घोड़ों के नस्ल से है। इसका तो मैंने एक बड़ा अच्छा सा नाम भी रख लिया है। घोड़ा वाकई बहुत खूबसूरत था। शहजादी नगीना को भी बेहद पसंद आया। उसका रंग हल्का कत्थई था और उसकी गर्दन पर बड़े बड़े चमकदार आयाल थे। शहजादे, क्या नाम रखा है आपने इसका? उसने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहजादी साहिबा, मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। चूँकि ये मेरा घोड़ा है, मैं जो भी इसका नाम रखूँ मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी हो सके। ये कहकर शहजादा शानदार रकाब में पांव डालकर घोड़े पर सवार हो गया और एड़ मारकर उसे दौड़ाता हुआ बाग का एक चक्कर लगाकर दोबारा उन लोगों के पास आ गया। ये सब देखकर मलका और बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। शहजादी नगीना ने भी मुस्कुराने लगी थी। कुछ देर बाद वो बोली, अब्बा हुजूर, हम चाहते थे कि हमारी शादी एक ऐसे शहजादे से हो जो बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। हमने अपनी शर्तें इसलिए रखी थी कि उन्हें पूरा करने वाले की ज़हानत का इम्तिहान हो सके। खुदा का शुक्र है कि हमें ऐसा शहजादा मिल गया है। उसकी बात सुनकर बादशाह और मलका ने सुख का सांस लिया। थोड़े दिनों के बाद दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।